जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, आज के समय में जो आधुनिक समय चल रहा है, इस समय में प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। वह धन के पीछे भाग रहा है, यानी धन को कमाने के अथक जिस तरीके से चाहे उस तरीके से प्रयास कर रहा है कि उसे धन की प्राप्ति हो। लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी धन का अभाव निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराज या पंडित जी, मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, अनेक प्रकार के उपाय करके देख लिए, लेकिन किसी भी उपाय से कुछ भी नहीं हुआ। तो मित्रों, यदि आपको भी धन की बहुत अधिक आवश्यकता है, आप भी तमाम प्रकार के उपाय कर चुके हैं, अन्य प्रकार के उपाय कर चुके हैं, किंतु आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर क्या किया जाए? क्या करें कि जिससे हमें जो धन की आवश्यकता है वह हमारी धन की आवश्यकता पूरी हो जाए। अब आप ऐसा भी सोचते होंगे कुछ लोग कि इतने सारे समाधान हैं, इतने समाधान अनेक गुरुओं के द्वारा बताए जाते हैं, सब कुछ करके भी देख लिया, फिर भी कोई भी लाभ नहीं मिला, तो आपके मन में एक नकारात्मक विचार भी आ जाता है कि इतने उपाय करके देख लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, किंतु आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि क्या कभी एक बार में ही किसी परीक्षा या एग्ज़ाम को देने जाओ तो क्या एक ही बार में जैसा आप चाहते हैं उसी तरीके से आप क्वालिफाई हो जाते? नहीं, अनेक बार प्रयास करना पड़ता है, तब जाके कहीं सफलता हाथ लगती है। इसी प्रकार से जो आप उपाय करते हैं, उन उपायों में किसी न किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है, और उसी त्रुटि के चलते वह उपाय हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता है। अब उपाय अनेक कर लिए, तो आज मैं आपको एक उपाय और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाइए, आप किसी को अपनी कुंडली दिखा लीजिए, तो आप नहीं जाते हैं। कोई उपाय बताया जाए आपको, तो वह भी पूरे मन पूरे श्रद्धा के साथ नहीं करते हैं, तो फिर क्या करें? धन कैसे आएगा? तो मित्रों, यदि आप भी कैसे समाधान पाएं अपनी समस्या का, यदि आप इस तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल, आजमाया हुआ ऐसा नुस्खा है या ऐसा प्रयोग है, प्रयोग क्या, महाप्रयोग कहेंगे इसे, क्योंकि ऐसा प्रयोग है जिसे करने से निश्चित रूप से आपकी जो तिजोरी है वह कभी भी खाली नहीं होगी। आप क्या उपाय है? तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना थोड़ा, क्योंकि उपाय पहली बात तो आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। इसके बाद ध्यान से सुन भी लिया तो मन के किसी न किसी कोने में ये विचार आ जाता है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं। ये जो नकारात्मक विचार है, यही तो बहुत दुखदाई होता है। कभी भी किसी भी उपाय को करने से पहले उसके प्रति बिल्कुल भी नकारात्मक विचारों को ना आने दो। तो मित्रों, आपको क्या करना है कि यह उपाय जो करना है, यह आपको किसी भी शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। शुक्रवार के दिन करना है, यानी शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद आपके आसपास नज़दीक जो भी बरगद का पेड़, बैनियन ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, बरगद का पेड़ या बट वृक्ष भी बोलते हैं, तो जो भी आपके आसपास बरगद का पेड़ हो उसके नीचे आपको जाना है, और साथ में 1 लोटा जल आपको साथ में लेकर जाना है। 1 लोटा जल आप बरगद के पेड़ में, यानी बरगद की जो जड़ होती है उस या तने के ऊपर, जड़ के ऊपर आप वह 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठ जाएं, बरगद के पेड़ के सामने आप बैठ जाएं। अब आप पूछेंगे कि किस दिशा में मुंह करके बैठें, तो पूरब दिशा की ओर मुंह करके आप बरगद के वृक्ष के सामने बैठ जाएं।
और बरगद के पेड़ से प्रार्थना करें कि मुझे आपका हिस्सा चाहिए, यानी मैं अब आपकी शरण में आया हूँ और मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप हमारे साथ चलिए और हमारी तिजोरी को दिन दूनी रात चौगनी तरीके से भरिए। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, एक बरगद का पत्ता वहीं से तोड़ लेना है। एक बरगद का पत्ता लेकर आप घर आए। ठीक है। घर आने के बाद उस पत्ते को अच्छी तरीके से जल से, इसके बाद गंगा जल से साफ करके आप अपने पूजा घर में बैठ जाइए और इसके बाद उस पत्ते के ऊपर आपको शुद्ध हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लीजिए और उसी में थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी, ये ध्यान देना, ये मिला लीजिए आप। हल्दी, थोड़ा सा जल और गाय का घी मिलाकर आपको क्या करना है कि जो बरगद का पत्ता है जिस साइड से चिकना होता है, चिकनी तरफ से आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है बरगद के पत्ते के ऊपर। ठीक है। बरगद के पत्ते के ऊपर आप स्वस्तिक बना लीजिए चिकनी तरफ से। ध्यान देना, एक साइड होता है खुरदुरा टाइप का और एक तरफ होता है तो चिकना, तो चिकनी तरफ आप एक स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए। इसके बाद इस पत्ते को एक लाल कपड़े में रखकर लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप जब इसे तिजोरी में रखेंगे तो देख लेना उसी दिन से आपकी जो तिजोरी है वह भरना प्रारंभ हो जाएगी। आपकी धन से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वह धीरे धीरे उसी दिन से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। आपको कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए मित्रों, एक ध्यान देना, कर्म करना आवश्यक है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो बिना कर्म किए हुए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कर्म करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि परसी हुई थाली भी आपके सामने रखी हो तब भी आपको कर्म करके हाथ चलाकर ही उसे मुंह में खाया जा सकता है। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म नहीं करेंगे तो कोई उपाय भी काम नहीं करेगा। उपाय तभी काम करता है जब आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। इसलिए कर्म करते रहिए, उपाय मैं आपको बताता रहूँगा। इससे क्या होगा कि कर्म और उपाय ये जो दो होते हैं, जो दो रेलवे के ट्रैक की तरह होते हैं, रेलवे की जो पटरी होती है, अगर एक भी पटरी डिसबैलेंस हो गई तो ट्रेन क्या होगी, पटरी से नीचे उतर जाएगी। इसी तरीके से हमारे कर्म और हमारे जो उपाय होते हैं, हमारा जो भाग्य होता है, वह दोनों पटरी की तरह है। जो साथ साथ चलेंगे तो उन्नति करेंगे और यदि जरा सा भी डिसबैलेंस हो गया तो फिर निश्चित रूप से हमारा जीवन नर्क की गर्त में गिर जाता है। इसलिए आप कर्म कीजिए और उपाय कीजिए। उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। इसी के साथ मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंग।